बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर हमने फर्स्ट स्टार्ट किया है बायोलॉजी का। नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है और हम इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। बायोलॉजी इसका हम तारुफ पढ़ते हैं। फर्स्ट इसका आर्टिकल है बायोलॉजी का तारुफ हमने पढ़ना है। बायोलॉजी जो होती है ये दो यूनानी अल्फाज जो होते हैं उससे मिलकर बना है। बायोलॉजी क्या है? दो यूनानी अल्फाज से जो ना बायोलॉजी बना है। बायोलॉजी दो यूनानी अल्फाज से बना है बायोलॉजी, यानी दो अल्फाज का मजमुआ है बायोलॉजी। फर्स्ट है बायो और दूसरा क्या है? लॉजी। बायोलॉजी दो यूनानी अल्फाज का मजमुआ है और बायोलॉजी को दो हम हिस्सों में तकसीम करेंगे। फर्स्ट में हम लिखेंगे बायोस, यानी बायोस बायो और लोगोस मीन ये दो मजमुए हैं, दो अल्फाज का मजमुआ है बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब क्या होता है? जिंदगी। बायोस का क्या मतलब है? जिंदगी। और जो लोगोस है उसका क्या मतलब है? सोचना और वजह तलाश करना। तो ये बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन है कि बायोलॉजी जो है ये क्या है? दो यूनानी अल्फाज का मजमुआ है। बायोलॉजी दो यूनानी अल्फाज का मजमुआ है और बायो और लॉजी। बायोस का मैंने क्या होता है? जिंदगी। और लोगोस का मतलब क्या होता है? सोचना और वजह तलाश करना। यहाँ पे हम कहेंगे मुतालिया। लोगोस का क्या मतलब? हम क्या करेंगे? हम कहेंगे लोगोस का मतलब है मुतालिया करना और बायोस जिंदगी और लोगोस का मतलब वजह तलाश करना या मुतालिया करना। तो बायोलॉजी से फिर क्या मुराद हुआ? बायोलॉजी से मुराद क्या हुआ ये हम देखते हैं। बायोलॉजी से मुराद ये है कि साइंस की ऐसी शाख जिसमें जानदारों का मुतालिया किया जाता है बायोलॉजी कहलाती है। यानी बायोलॉजी साइंस की एक ऐसी शाख है जिसमें जानदारों का मुतालिया किया जाता है। तो यहाँ पर हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जानदारों का। यह हम जानदार जो होते हैं इनका साइंटिफिक जो होता है इनका एक ख़ास क्राइटेरिया साइंसदानों ने मुरतब किया है, उनको जानदार बोलते हैं। तो जानदार जो होता है ये आपने जानदार इसका लिखना है, जानवर बिल्कुल भी नहीं लिखना। बायोलॉजी साइंस की ऐसी शाखा है जिसमें क्या किया जाता है? जानदारों का मुतालिया किया जाता है। यहाँ पर जानदारों का मुतालिया मैं कह रहा हूँ, जानदारों का जो मुतालिया है वो किया जाता है। यहाँ पर जानवर बिल्कुल नहीं लिखा क्योंकि जानदार जो होते हैं ये जानवर, पौधे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे जानदार होते हैं। तो जानदार जो होते हैं इसको साइंसदानों ने एक ख़ास क्राइटेरिया मुकर्रर किया होता है। उस क्राइटेरिया के मुताबिक कुछ पैरामीटर हैं, अगर उन पैरामीटर के ऊपर जो चीज़ है वो पूरा उतरती है तो उसको जानदार बोलते हैं। मिसाल के तौर पर जानदार जो होते हैं ये अपने जिस्मानी नशोनमा करते हैं, साइज में इजाफा करते हैं, तो उनको जानदार कहते हैं। तो जानदार के बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा जब बायोलॉजी हम चलेगी तो इसमें आपको जानदार के बारे में इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ बायोलॉजी की तारीफ हमने लिखनी है कि बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी साइंस की ऐसी शाख है जिसमें जानदारों का मुतालिया किया जाता है। तो इस तरह आपने पेपर के अंदर बायोलॉजी की जो शाख है, बायोलॉजी की जो तारीफ है वो इस तरह से आपने लिखनी है। बायोलॉजी क्या है? साइंस की ऐसी शाख है जिसमें जानदारों का मुतालिया किया जाता है, बायोलॉजी कहलाती है। या साइंस की ऐसी शाख जिसमें जानदारों का मुतालिया किया जाता है, बायोलॉजी कहलाती है। बायोलॉजी की डिवीजन्स और शाखें भी हमने पढ़नी है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ बायोलॉजी को जो डिवीजन्स हैं वो पढ़ाऊँगा। और क्योंकि जब हम शाखें कंटिन्यू करेंगे तो ये बहुत ही लेंथी वीडियो हो जाएगी और शाखों को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शाखों को हम बड़ी तफसील के साथ पढ़ेंगे। तो आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो के दौरान अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो आप इनको क्या करें? इनको आप लाइक ज़रूर करें, लाइक करें या फिर दूसरे दोस्तों को शेयर भी कर दें। और इससे पता चल जाता है कि आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं या फिर इसके अंदर अगर कोई आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर इसके बारे में अपनी राय भी दे सकते हैं। तो आप अपनी राय लाजमी दें, इसको कमेंट सेक्शन में लाजमी आप इसके बारे में लिखें। अगर आपको समझ आई है तो भी, अगर नहीं भी समझ आई तो जो इसमें जो कमी कोताही रहती है उसके बारे में आप पूछें। किसी लफ्ज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर उसके बारे में ये पूछ सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन का लाजमी इस्तेमाल करें, लाइक भी इसको किया करें। तो बायोलॉजी की हम क्या करेंगे? इस वीडियो के अंदर हम बायोलॉजी की जो डिवीजन हैं यहाँ तक हम जो है ना ये पढ़ेंगे। शाखें हम इसके लिए एक अलहदा नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे। तो बायोलॉजी की जो डिवीजन्स हैं वो कितनी हैं? वो 3 डिवीजन्स हैं। बायोलॉजी को 3 मेजर डिवीजन के अंदर तकसीम किया गया है। डिवीजन कितनी है? 3, नंबर 1, 2 और 3। 3 डिवीजन के अंदर बायोलॉजी को तकसीम किया गया है। जो पहली डिवीजन है उसको हम क्या कहते हैं? ज़ूलॉजी।
बायोलॉजी की फर्स्ट डिवीजन का नाम क्या है? ज़ूलॉजी। और दूसरी डिवीजन है बॉटनी और तीसरा नाम है माइक्रोबायोलॉजी। यानी पूरी की पूरी जो बायोलॉजी है उसको 3 डिवीजन के अंदर तकसीम कर दिया गया है, ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। तो ये 3 डिवीजन हैं बायोलॉजी की। हम ये बायोलॉजी के अंदर 3 डिवीजन के बारे में ही पढ़ेंगे, ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। तो अब हम इसके जो ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी है उसकी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। तो ये बस सवाल आपका क्लियर हो गया कि बायोलॉजी की डिवीजन्स कितनी हैं, बायोलॉजी को कितनी डिवीजन में तकसीम किया गया है। पेपर में सवाल इस तरह से भी आ सकता है, क्योंकि आपका जो पेपर पैटर्न है वो कंसेप्चुअल हो चुका है, तो कंसेप्चुअल के लिहाज से ही हमने इसको पढ़ना है। तो कंसेप्चुअल ये होता है कि आपको पेपर में सवाल आ सकता है कि बायोलॉजी की डिवीजन्स कितनी हैं। तो आप कहेंगे बायोलॉजी की 3 डिवीजन होती हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। तो हम सबसे पहले ज़ूलॉजी जो होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ज़ूलॉजी की तारीफ करें या फिर ज़ूलॉजी से क्या मुराद है? ज़ूलॉजी जो होती है बायोलॉजी की इस डिवीजन में जानवरों के मतलब साइंसी इल्म हासिल किया जाता है, या फिर हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि बायोलॉजी की वो डिवीजन जिसमें जानवरों के मतलब साइंसी इल्म हासिल किया जाता है ज़ूलॉजी कहलाती है। तो ये दोनों डेफिनेशन ही करेक्ट हैं। आप किसी तरह से भी बयान कर दें, बायोलॉजी की वो डिवीजन जिसमें जानवरों के मतलब साइंसी इल्म हासिल किया जाता है ज़ूलॉजी कहलाता है। तो ये जो है ना, ये ज़रा बेस्ट लगती है, इसको आप समझ के अगर याद करेंगे तो ये अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगी। बायोलॉजी की वो डिवीजन है जिसमें क्या कहता है जानवरों के मतलब साइंसी इल्म हासिल किया जाता है। तो यहाँ पर हमने जो लफ्ज़ है, मैं यहाँ पर इसको टिक भी कर देता हूँ। यहाँ पर हम जो लफ्ज़ है हमने जानवर इस्तेमाल किया, क्या किया है, हमने जानवर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जानवर जो होते हैं इनकी डेफिनेशन एक अलग से होती है। जानदार और जानवर में फ़र्क होता है। जानवर जो होते हैं ये जानदार होते हैं, लेकिन जो जानवर होते हैं ये खुराक को क्या करते हैं, खाते हैं। खुराक को खाकर अपने जिस्म के अंदर लेके जाते हैं, तो इनको जानवर बोलते हैं। तो बायोलॉजी की वो डिवीजन जिसमें क्या कहता है जानवरों के मतलब साइंसी इल्म हासिल किया जाता है ज़ूलॉजी कहलाती है। तो ज़ूलॉजी क्या है? ज़ूलॉजी ये बायोलॉजी की डिवीजन है। क्या है? बायोलॉजी की डिवीजन है। ज़ूलॉजी क्या है? बायोलॉजी की डिवीजन है जिसमें क्या किया जाता है जानवरों के मतलब साइंसी इल्म हासिल किया जाता है। जानवरों के मतलब साइंसी इल्म हासिल किया जाता है, ज़ूलॉजी कहलाती है। तो किसी तरह से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये भी बायोलॉजी की वो डिवीजन जिसमें जानवरों के मतलब साइंसी इल्म हासिल किया जाता है, ज़ूलॉजी कहलाती है। तो जानवर हम देख लेते हैं, जानवर कौन कौन से होते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? जानवर हैं। जानवरों में देखें परिंदे भी शामिल हैं और ये एनिमल्स भी शामिल हैं। जो हम जानवर बोल रहे हैं ये जानवर हैं सारे, ये सारे के सारे क्या हैं? जानवर हैं। ये खुराक को क्या करते हैं? खाते हैं। खुराक को खाने वाले को जानवर बोलते हैं। ये हरकत भी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकते हैं, और ये क्या करते हैं, ये अपनी खुराक को खाते हैं, खाकर जिस्म के अंदर लेके जाते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ये जानवर हैं। तो जानवर की आपको समझ आ गई होगी, जानवर क्या होते हैं। जानवर ऐसे जानदार होते हैं जो हरकत करते हैं और खाकर जिस्म को अंदर लेके जाते हैं, जानवर कहलाते हैं। तो हम बॉटनी क्या होती है? बॉटनी ये सेकंड मेजर डिवीजन है बायोलॉजी की। तो इसको हम इसी तरह से लिखेंगे, बायोलॉजी की इस डिवीजन का ताल्लुक पौधों के साइंसी मुतालिया से है। यानी बायोलॉजी की इस डिवीजन का ताल्लुक क्या है? पौधों के साइंसी मुतालिया से। तो बॉटनी क्या है? पेपर में सवाल आ सकता है कि बॉटनी से क्या मुराद है। तो बॉटनी सबसे पहले आपने बताना है कि बॉटनी होती क्या है। तो एक डेफिनेशन ये है, दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि बायोलॉजी की वो डिवीजन जिसका ताल्लुक पौधों के साइंसी मुतालिया से है, बॉटनी कहलाती है। यानी बायोलॉजी की वो डिवीजन जिसका ताल्लुक किससे है? पौधों के साइंसी मुतालिया से है, बॉटनी कहलाती है। तो सबसे पहले आपने बॉटनी के बारे में बताना है कि बॉटनी क्या है। बॉटनी क्या है? बॉटनी बायोलॉजी की डिवीजन है। बॉटनी क्या है? बायोलॉजी की डिवीजन है जिसमें किया क्या जाता है, जिसमें पौधों के मतलब साइंसी मुतालिया किया जाता है। जिसमें क्या कहता है? पौधों के मतलब साइंसी मुतालिया किया जाता है। पौधों के मतलब साइंसी मुतालिया। तो पौधे क्या होते हैं? तो पौधों की डेफिनेशन भी एक खास साइंसदानों ने मुकर्रर की है, मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूँ। लेकिन डेफिनेशन जो आपने लिखनी है वो ये लिखनी है। वो आपने कौन सी लिखनी है? ये वाली। ये डेफिनेशन बहुत करेक्ट है, तो डेफिनेशन को आपने समझ कर लिखना है। बायोलॉजी की वो डिवीजन जिसका ताल्लुक पौधों के साइंसी मुतालिया से है, बॉटनी कहलाती है। बायोलॉजी की वो डिवीजन जिसका ताल्लुक पौधों के साइंसी मुतालिया से है, बॉटनी कहलाती है। ये भी ठीक है, इसमें भी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये ज़रा आसान है। तो आप अपनी तरफ से इसको कंसेप्चुअल बनाकर लिख सकते हैं। कोशिश किया करें कि खुद से ही आप अपनी तरफ से जो है डेफिनेशन को लिखें, तो उसके जो है ना वो कंसेप्चुअल होता है, उसके मार्क्स आपको ज़्यादा मिलते हैं। तो कंसेप्चुअल जो होता है उसमें आपको कंसेप्ट बयान करना होता है। तो ये एक कंसेप्ट है कि बॉटनी क्या है? ये डिवीजन है बायोलॉजी की जिसमें क्या किया जाता है? पौधों के मतलब
साइंसी मुतालिया किया जाता है। पौधों के मुतालिक साइंसी मुतालिया या पौधों का साइंसी मुतालिया किया जाता है, बॉटनी की जाती है। तो पौधे क्या होते हैं? पौधे ये जैसे आपको डायग्राम में भी नजर आ जाते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये पौधे हैं। तो पौधे क्या करते हैं? पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं और सब्ज रंग के होते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी अपने खुराक पौधे खुद तैयार करते हैं, तो इनको पौधे बोलते हैं। तो ऐसे जानदार जो अपने खुराक खुद तैयार करते हैं, सब्ज रंग के होते हैं, जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? वो पौधे कहलाते हैं। तो ये डेफिनेशन होती है पौधों की। बीइंग अ बायोलॉजिस्ट आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी पौधे होते क्या हैं। पौधे मैं आपको दोबारा फिर बताता हूँ, गौर से सुन लें। पौधे ऐसे जानदार होते हैं जो क्या करते हैं? अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और उनमें सब्ज रंग का मादा क्लोरोफिल पाया जाता है, इनको पौधे बोलते हैं। तो जानवरों के बारे में हमने क्या पढ़ा था? जानवर क्या करते हैं? खुराक को खाते हैं और पौधे क्या करते हैं? खुराक को फोटोसिंथेसिस के जरिए खुद बनाते हैं, तो इनको हम पौधे बोलते हैं। तो पौधों का मतलब साइंसी मुताला जो होता है वो किस में किया जाता है? उसको हम बॉटनी में किया जाता है। तीसरा है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी ये भी हमने पढ़नी है। माइक्रो का मतलब क्या होता है? आपने कई दफ़ा ये लफ्ज़ पढ़ा भी होगा। माइक्रो का मतलब बहुत छोटे, ऐसे जानवर जो खोजबीन की मदद से देखे जाते हैं, उनको माइक्रो कहते हैं। तो खोजबीन की मदद से देखे जाने वाले जानवर को माइक्रो बोलते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी ये भी बायोलॉजी की एक बहुत बड़ी डिवीजन है। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? इस डिवीजन का ताल्लुक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मसलन बैक्टीरिया वगैरह के साइंसी मुतालिया से है। इस डिवीजन का ताल्लुक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मसलन बैक्टीरिया वगैरह के साइंसी मुतालिया से, जहाँ पर हम इसको यूँ भी बयान कर सकते हैं कि बायोलॉजी की वो डिवीजन जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मतलब साइंसी इल्म हासिल किया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। बायोलॉजी की वो डिवीजन जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मतलब क्या किया जाता है? साइंसी इल्म हासिल किया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। तो माइक्रोस्कोपिक जानदारों का मुतालिया बायोलॉजी की जिस डिवीजन में किया जाता है उसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो कंसेप्चुअल आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मुतालिया बायोलॉजी की किस डिवीजन में किया जाता है, तो वो डिवीजन कौन सी है? माइक्रोबायोलॉजी। तो ये कंसेप्चुअल है। तो आपका पेपर जो है वो कंसेप्चुअल आएगा और आपको ये सारे कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे। तो ये कंसेप्ट मुश्किल नहीं है, आपको बड़े ही आसानी के साथ ये समझ में आ जाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें। मैं रोज़ाना इस पर वीडियो अपलोड करता रहूँगा और ताकि सारी की सारी वीडियो आप तक पहुँच जाए। बहुत सारी अपडेट होती हैं जो आप तक पहुँचाना लाजमी होती हैं, इसलिए आपको हर वक्त अपडेट रहना चाहिए। तो ये थी बायोलॉजी की डिवीजन। तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी देख लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो ये है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें ये क्या है? ये मुख्तलिफ तरह के छोटे छोटे ये बैक्टीरिया है, अलजी, फंजाई और खुर्दबीनी जानदार हैं। ये वायरस है, तो ये क्या है? वायरसेस हैं। ये फंजाई अलजी है, तो ये भी अलजी है। अलजी फंजाई और बैक्टीरिया जो होते हैं ये क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इन जानदारों का जो छोटे छोटे जानवर होते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से जिन्हें नजर आते हैं, उनका मुतालिया हम माइक्रो बायोलॉजी में करते हैं। तो ये 3 मेजर डिवीजन ऑफ बायोलॉजी थी जो हमने तफसील से पढ़ी। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।